बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं गौहरीब, आप लोगों का टीचर फॉर बॉयज सेक्शन ऑफ योर बुक जनरल साइंस। तो इसमें डिफरेंट सेक्शंस हैं। सम आर द केमिस्ट्री, सम आर रिलेटेड विद द केमिस्ट्री, सम आर रिलेटेड विद द biology. So the biology section is given to me and I will teach you the biology section. The first initial fourth chapter I will teach you. So let's start from the chapter number 1, the unit 1, and that is the central nervous system. So आज हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है, हाउ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम वर्क्स, और इसकी उनका फंक्शन क्या है, हाउ इट इज़ इम्पोर्टेंट इन योर बॉडी। और ये जो हमने प्रीवियस में जो आप लोगों ने पढ़े होंगे सेल के बारे में, टिश्यू के बारे में, ऑर्गन के बारे में। सो हमने इसके बाद जब ऑर्गन मिल के एक सिस्टम बनाते हैं तो इससे उसके मुख्तलिफ सिस्टम हैं। तो आज हमने एक सिस्टम पढ़ना है, दैट इज अ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सो लेट्स स्टार्ट। देखें, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है, एक मैं आपको ज़रा एक रिव्यू देता हूँ ऑफ योर पास्ट नॉलेज अबाउट द सिस्टम। देखें, वन इज अ सेल which is a basic structural function unit of all organism cell. When the cell combine together, they form a new structure that is called tissue, right? So when different tissue combine together, they might make an organ. Similarly, when different organ combine together for a specific function and they form a system, right? So now today we will study the system which is called central nervous system. So what is central nervous system? The central nervous system is also abbreviated as CNS, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हम एब्रीविएशन के शॉर्ट लिख सकते हैं CNS, which acts like a control system of whole the nervous system. जो CNS है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ये हमारे बॉडी का जितना नर्वस सिस्टम है, राइट, जितना भी हमारे बॉडी का नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम का फंक्शन क्या है, विच कम्युनिकेट ऑल द बॉडी मैसेजेस टू द ब्रेन and then it process the message and the individual perform the function, right? As a reaction, the individual perform a function, and that whole system is known as nervous system, right? तो नर्वस सिस्टम हमारे पास जो है, नर्वस सिस्टम में हम हमारी बॉडी में इंफॉर्मेशन आती है। फॉर एग्जांपल, हम सोचते हैं, हम थिंकिंग करते हैं, हम बोलते हैं, हम खेलते हैं, हमारी बॉडी, हम खुराक खाते हैं और खुराक किस तरह हमारी बॉडी में खत्म होता है और किस तरह हमारी बॉडी का अपने टेम्परेचर कंट्रोल रखती है। तो जितनी भी बॉडी हमारी, जितनी भी नर्व्स हैं, ये कंट्रोल करते हैं डिफरेंट ऑर्गन को, डिफरेंट सिस्टम को, और वो कंट्रोल में रखते हैं। सो CNS जो है, ये कंट्रोल सेंटर है ऑफ द होल नर्व्स, कि जितने भी नर्व्स हैं इनका जो सेंटर है, कंट्रोल सिस्टम, दैट इज कॉल्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पढ़ेंगे। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज कंपोज ऑफ, डायग्राम में देखें, इज कंपोज ऑफ अ ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड। सो सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज कंपोज ऑफ अ ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड। ब्रेन इज व्हाट? Brain is present in your skull, in your head region, which is enclosed in a bone-like structure. आप अगर अपने सर पे हाथ रखें तो आपको बोन महसूस होगा, तो बोन के अंदर जो है वहां पर ब्रेन पड़ा हुआ है। So brain is the organ which is used for thinking, for intelligence, for memory. So for controlling different body parts. So brain is the control center of our body. उसके बाद the second part of the central nervous system, that is spinal cord. अब जरा इस डायग्राम को देखें, this red long elongated tube is called spinal cord. So spinal cord is an elongated tube which is oriented from the brain and move down at your dorsal area of your back. हमारी बैक साइड पे, ये हमारे बैक रीजन में हमारा जो बैक बोन है, वर्टिब्रल कॉलम, इसमें गया होता है, और ये आखिरी आपकी कमर की आखिरी बोन है, यहां तक ये ट्यूब गया होता है, एंड दैट ट्यूब इज कॉल्ड स्पाइनल कार्ड। अब ये स्पाइनल कार्ड कहां से निकला है? दैट इज ओरिएंटेड फ्रॉम द ब्रेन, राइट? ये जो ब्रेन से
निकल जाता है एक लंबा सा ट्यूब, और आपके वर्टिब्रल कॉलम में, आपके बैकबोन में आके, और आपके बिल्कुल वर्टिब्रल कॉलम के एंड में, आपके मतलब आपका जो बैकबोन है उसके आखिर में ये यहाँ यहाँ तक गया होता है। सो हम आज पढ़ेंगे एक एक को। द फर्स्ट इज द ब्रेन। नाउ लेट्स स्टार्ट द ब्रेन। व्हाट इज ब्रेन? So brain, human brain is enclosed in a bony case which is called cranium. ह्यूमन ब्रेन जो है ये एक इंक्लोज, एक बोन लाइक स्ट्रक्चर में इंक्लोज होता है, बंद होता है, और उस बोन को हम कहते हैं क्रैनियम, राइट? सो दिस इज द ह्यूमन स्कल। आपका हेड जो है, आपका जो हेड है, इसका जो ऊपर जो बोन पार्ट है दैट इज कॉल्ड क्रैनियम। ये क्रैनियम के अंदर होता है ब्रेन। नाउ यू कैन सी द पिक्चर। अब ये ब्रेन है दैट इज इनक्लोज इन अ बोन लाइक स्ट्रक्चर विच इज इनक्लोज इन अ बोन केस या बोन स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड क्रैनियम। इसके बाद एडल्ट ह्यूमन ब्रेन वेट्स अबाउट 3 पाउंड या 1.3 केजी। जो नॉर्मल इंसान का, मतलब एवरेज बंदे का, जिसकी उम्र 25 से 30 साल तक हो, तो उनका जो ब्रेन है, उनके ब्रेन का वेट जो है दैट इज अबाउट 3 पाउंड। उनका 3 पाउंड तकरीबन वेट होता है, जो बनता है एक 1.3 केजी, राइट? उसके बाद इट कंसिस्ट ऑफ बिलियन ऑफ न्यूरॉन्स। द ह्यूमन ब्रेन कंसिस्ट ऑफ बिलियंस ऑफ न्यूरॉन। इसमें करोड़ों के न्यूरॉन्स होते हैं। न्यूरॉन्स क्या है? इट इज अ सेल which is the basic structure and function unit of the central nervous system या nervous system। नॉट ये जो है न्यूरॉन, इट इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। हमारे बॉडी में जितना भी नर्वस सिस्टम है, ये जो हमारे मैसेजेस होते हैं, हम अपने हाथ को बेंड करते हैं, हम अपने हाथ को सीधा रखते हैं, हमारे हाथ पे कोई मच्छर बैठ जाता है, मस्कीटो बैठ जाते हैं, हम फौरन वहाँ उस जगह को इरिटेशन महसूस होती है। तो ये इरिटेशन क्यों महसूस होती हैं? आप वहाँ पर फिर मच्छर को हटा देते हैं। तो ये सारा जो रिस्पॉन्स है, ये सारा कुछ होता है बाय अ न्यूरॉन्स। जो न्यूरॉन्स होते हैं ये कनेक्ट होते हैं विथ योर बॉडी। इनसाइड योर बॉडी में आप लोग सब बॉडी में पहले होते हैं, फ्रॉम हेड टू योर फीट, ये सब नेटवर्क शक्ल में पहले होते हैं, और वही मैसेज कलेक्ट करते हैं। जब भी आपकी बॉडी के साथ कोई अनफेयर वाकया हो जाए, फॉर एग्जांपल आपको आपको आपकी आपकी इंजरी हो जाए, आप गिर जाएं, आपके आपके पैर पे कोई नेल लग जाए या कोई स्पाइक लग जाए, तो आप फौरन नीचे देखते हैं कि आपको नेल लगा है या आपकी पाँव पे इंजरी आई है, तो फौरन वहाँ आपको पता चल जाता है। तो ये सारा कौन कंट्रोल करता है? ये ब्रेन कंट्रोल करता है, और स्पाइनल कार्ड कंट्रोल करता है, जो मैं अभी बता रहा हूँ। उसके बाद स्पाइनल कार्ड। सो ये ब्रेन जो है, इसमें बिलियंस ऑफ न्यूरॉन है, न्यूरॉन सेल है, जो कि बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट है नर्व सिस्टम के। नाउ द नेक्स्ट इज इट कंसिस्ट ऑफ अ 3 लेयर। इसके 3 लेयर ऑफ कनेक्टिंग टिश्यूज हैं। ये ब्रेन जो है, इट इज इनक्लोज इन अ 3 लेयर ऑफ कनेक्टिंग टिश्यू, और उसको क्या कहते हैं? मेनिंजाइटिस। दिस टिश्यू आर कॉल्ड मेनिंजाइटिस, राइट? ये जो है meninges here, sorry, which is called meninges, not the meningitis. And it consists of 3 layers of connecting tissue which are called meninges. ये meninges 3 किस्म के layers में ये enclose होता है brain, and that tissue are called meninges. So meninges जो होते हैं, it's a layer of tissue के layer होते हैं brain के ऊपर, right? तो इसके बाद जाते हैं, there is a fluid present between the layers which protect the connecting layer, and that fluid is called meninges is the brain fluid, right? You can just say brain fluid. There is a fluid which is present between this meninges layer. इस meninges layer के दरमियान एक fluid होता है, और ये fluid क्या करता है? It give the protection to the brain। कि आपको सर पर कोई बॉल लग जाए या कोई आप गिर जाएं, तो ये जो है फ्लूइड ये प्रोटेक्ट करता है द प्रेशर ऑफ द इंजरी, राइट? प्रेशर को ये बर्दाश्त करता है, आपके बाल लग जाए आपके सर पे। सो ये जो प्रोटेक्टिंग लेयर है, ये क्रेनियम है, जो ऊपर आपकी हड्डी है, ये सारा ब्रेन को प्रोटेक्ट रखती है। अब हम जा रहे हैं द नेक्स्ट वन इज द पार्ट्स ऑफ द ब्रेन के ब्रेन के कितने हिस्से हैं। The brain consists of the brain, we can divide the brain into 3 parts, right? So
द फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड फोरब्रेन। ह्यूमन ब्रेन जो है इसके तीन पार्ट्स हैं। पहला पार्ट है फोरब्रेन। फोरब्रेन इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। ये यहाँ से शुरू होता है, आप देखें यहाँ से शुरू होता है, फ्रॉम दैट रीजन आप लेजर को देखें, ये सारा फोरब्रेन है, राइट। So the largest part of your body, of your human, of the human brain, of your brain, that is called forebrain. Second one है midbrain. Midbrain is between the forebrain and hindbrain. The third one is the hindbrain. So midbrain is between the hindbrain and forebrain, and hindbrain is the last part of the brain. So हम start करते हैं first कहाँ से? Forebrain से। Forebrain जो है it is the largest part of the brain which consists of three parts. इसके तीन हिस्से हैं, right? अब जरा देखें। The first one is cerebral. The second one is thalamus, right? आप देख रहे हैं डायग्राम को, this is a thalamus, and the third one is hypothalamus. This is a hypothalamus, right? इसको जरा देखें। फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं कहाँ से? सेरिब्रल से। व्हाट इज सेरिब्रल? सेरिब्रल जो है, अभी हम जरा ब्रेन को ऊपर से देखते हैं। अब हम पिक्चर को हम जरा कैमरा ऊपर की तरफ करते हैं, ब्रेन के ऊपर, और ब्रेन ऊपर की तरफ से देखते हैं ना। अभी हमने जो ब्रेन देखा वो साइड से देखा, लेकिन अब ऊपर हम जाके देखते हैं। पहला है सेरिब्रम, इसको सेरिब्रल कहते हैं और सेरिब्रम कहते हैं, राइट। सेरिब्रम जो है इट इज द टॉप मोस्ट एंड द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। ये टॉप मोस्ट होता है, ये बिल्कुल देखें, ये टॉप है, सारा टॉप, ये सबसे लार्जेस्ट पार्ट है, दैट इज कॉल्ड सेरिब्रम। सेरिब्रम जो है इसके दो पार्ट्स हैं, वन इज अ लेफ्ट, अनदर इज अ राइट। द लेफ्ट पार्ट वी कॉल लेफ्ट इज लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, and the right part is called right cerebral hemisphere, right? इसके दो पार्ट्स हैं, left hemisphere and right hemisphere. The left hemisphere, left is called left hemisphere and the right side is called right cerebral hemisphere. So हम पहले पढ़ेंगे the right cerebral hemisphere, ये वाला। The right cerebral hemisphere control the movement and activities of the left side of the body. ये मूवमेंट और एक्टिविटी कंट्रोल करता है आपके जिस्म के लेफ्ट साइड के पार्ट्स के। फॉर एग्जांपल, आप लेफ्ट आर्म को या लेफ्ट हैंड को ऊपर करते हैं, नीचे करते हैं, आप उसको उससे राइटिंग करते हैं, आपसे बॉल करते हैं, आपसे जो भी एक्टिविटी करते हैं लेफ्ट साइड से। सो जो लेफ्ट आपकी जो पार्ट्स हैं ऑफ योर बॉडी, फॉर एग्जांपल लेग, फॉर एग्जांपल आपकी जो लेफ्ट साइड में जितने भी ऑर्गन आते हैं, या शोल्डर, ये जितने हैं ये कंट्रोल करता है राइट साइड ऑफ द right side of the cerebrum, which is called right cerebral hemisphere, and the left side, and another is a left cerebral hemisphere, which can control the movement and activity of your right side of the body. Yani right hand, your right hand, your right leg, your right shoulders. So जितना भी right side पे हमारी body के parts हैं उनको control करता है left cerebral hemisphere. So it works in a cross way. Right? It works in a cross, and left control the right and right control the left. Now the another oral function. Now we just discuss. Now you can see the oral function of the cerebrum. किसका क्या function है इसके अलावा? Cerebrum is the control center of many sensory organs area. Cerebrum जो है ये control करता है many sensory areas को। अब sensory areas क्या हैं? What is sensory areas? Sensory areas are those areas which have the sense, which have one of the five senses. For example, sense of touch, sense of smell, sense of sight, sense of speech, sense of hearing. So any sense, all of these senses controlled by the largest part of the brain, which is called cerebrum. So cerebrum control all the senses. For example, आप खाना खाते हैं, you feel this and you feel it, feel the taste of the food, how it is bad, how it is good, how it's tasty, how it is normal. So you can justify either the food is good, the food is bad. Similarly, you can speak, right? You can speak in a good way. They control your speech by this part of the brain. Smell, you smell a good things or bad things, and that smell you can feel it. You can feel the smell
by controlling the sensation of the smell is done by cerebrum. Similarly, a sight, when you see something, right? When you see something, that vision is controlled by a vision of your eyes by this brain. This is the overall function of the cerebrum. Now we move to the another part of the brain, that is a, so also, yes, it also control, it's also concerned with the learning, thinking, intelligence, memory, voluntary movements. This is very much important. ये इसके अलावा, सेंसेस के अलावा, ये कंट्रोल करता है लर्निंग. हम लर्निंग करते हैं, हम सीखते हैं. जो बंदा जितना सीखता है उसका इतना सेरिब्रम डेवलप होता है, उसका इतना सेरिब्रम डेवलप होता है और स्ट्रांग होता जाता है. जो बंदा जितनी थिंकिंग करता है, इंटेलिजेंस, जो इंटेलिजेंस है हमारी को कौन कहते हैं कि फलाना बंदा इतना इंटेलिजेंस है, और इंटेलिजेंस जो आती है ये सेरिब्रम से आती है. तो सेरिब्रम जो है जितना यूज होगा इतनी आपकी इंटेलिजेंस बढ़ेगी. मेमोरी, आपकी मेमोरी जितनी है यहाँ पर स्टोर होती है. वॉलेंट्री मूवमेंट्स क्या है? वॉलेंट्री मूवमेंट आर दोज मूवमेंट विच आर अंडर योर कंट्रोल. फॉर एग्जाम्पल, आप पानी का गिलास उठाते हैं, so this is under your control to go and take up a glass of water, right? सिंपल है. लेकिन कुछ इस तरह एक्शंस हैं या मूवमेंट हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं होते. फॉर एग्जाम्पल, हार्ट बीटिंग. अब हार्ट बीट जो है, दिल की धड़कन, दिस इज नॉट इन योर कंट्रोल. अगर आप उन सके तो रुक जाओ, नहीं रुकेगा जब तक इसका अपना टाइम पूरा ना हो, राइट? तो हार्ट बीट इज कंट्रोल, दैट काइंड ऑफ मूवमेंट इज कॉल्ड इनवॉलेंट्री मूवमेंट. सो वॉलेंट्री मूवमेंट जितनी भी हैं, वॉलेंट्री जो आपके कंट्रोल में होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आप वॉक करने निकलते हैं, आप क्रिकेट खेलने लगते हैं, आप राइटिंग करते हैं, आप बुक रीडिंग करते हैं, तो ये आपके विल के मुताबिक है, आपकी सोच के मुताबिक जो होते हैं मूवमेंट, उसको हम कहते हैं वॉलेंट्री मूवमेंट्स, राइट? सो द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन इज कॉल्ड व्हाट, द फोर ब्रेन. हमारे पास अभी तक फोर ब्रेन चल रहा है, राइट? मैंने आपको बताया था कि फोर ब्रेन में 3 पार्ट्स हैं. फर्स्ट हमने अभी पढ़ा सेरिब्रम, सेकंड वन इज थैलेमस. सो नाउ वी स्टार्ट थैलेमस. थैलेमस क्या है? थैलेमस इज प्रेजेंट इनसाइड द सेरिब्रम. ये आप जरा देखें डायग्राम में, ये यहाँ पर पड़ा हुआ है, राइट? ये सेरिब्रम के अंदर होता है, लाइक इट इज द अंडर द एंड इन बिटवीन द सेरिब्रल. ये सेरिब्रम के अंदर होता है. उसके अलावा स्मॉल स्ट्रक्चर है, एक्ट एज अ प्रोसेसिंग सेंटर बिटवीन द बॉडी इन द सेरिब्रम. ये प्रोसेसिंग करता है. ये बॉडी इज एक्ट एज अ प्रोसेसिंग सेंटर है, ये बिटवीन द बॉडी एंड द सेरिब्रम. हाउ, इसका क्या मतलब है? एक्ट एज अ प्रोसेसिंग सेंटर बिटवीन द बॉडी एंड द सेरिब्रम. इसको जरा देखें. प्रोसेसिंग सेंटर कैसे होता है? जब ये सेरिब्रम को मैसेज आता है, अभी जो हमने सेरिब्रम पढ़ा, जब सेरिब्रम को कोई भी मैसेज आता है बॉडी से, तो पहले ये मैसेज गुजरता है बाय क्रॉसिंग थैलेमस, राइट? थैलेमस को क्रॉस करने बाद ये जाता है सेरिब्रम में. सेरिब्रम फिर उसको एक्शन देने के लिए फिर से सेरिब्रम सोचता है उसका क्या एक्शन लें. सो जो सेरिब्रम को जो भी मैसेज आता है बॉडी से, वो पहले क्रॉस होगा कहां से? बाय थैलेमस, राइट? थैलेमस उसको प्रोसेस करेगा, प्रोसेसिंग के बाद सेरिब्रम में जाएगा. सो इट्स द प्रोसेसिंग सेंटर बिटवीन द सेरिब्रम, द टॉप मोस्ट, अभी जो हमने पढ़ा है सेरिब्रम के बारे में, द टॉप मोस्ट ब्रेन जो है, और इसके अलावा जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं वहां से जो मैसेज आते हैं, जितने भी मैसेज आते हैं वो सारे पास होते हैं बाय थैलेमस, राइट? फंक्शन क्या है इसका? इट रिसीव्स सेंसरी इंफॉर्मेशन लाइक टच, लाइक साउंड एंड लाइक कैरिंग देम टू द सेरिब्रम. जितने भी हमारी बॉडी के सेंसेशन हैं, ये मैंने आपको अभी बताए हैं, सेंस ऑफ स्पीच, सेंस ऑफ हेयर, सेंस ऑफ टेस्ट, सेंस ऑफ स्मेल, सेंस ऑफ, ये जो जितने भी सेंस हैं, यानी आप कोई चीज को देखते हैं, द हाउ दैट फील्स यू, एंड जब भी आप कोई चीज को टच करते हैं, देन हाउ इट फील्स यू, और उसके बाद आप जब कोई खाना खाते हैं, हाउ इट टेस्ट. सो जितने भी आपको ये मैसेज आते हैं ब्रेन में, तो ये जो होते हैं ये पास होते हैं, ये प्रोसेस होते हैं थैलेमस में.
थैलेमस में जब प्रोसेस होते हैं उसके बाद थैलेमस जाके वो मैसेज पास करता है सेरिब्रम, राइट? सो that was about the thalamus. Now we move another part of the forebrain, the last part of the forebrain, that is called hypothalamus. Hypothalamus, at the base of the thalamus there is another small structure which is called hypothalamus, right? At the base of the thalamus के भी नीचे एक छोटा सा स्मॉल स्ट्रक्चर होता है, डायग्राम में भी दे सकते हैं आप, जरा देखिए इनको, ये थैलेमस है, थैलेमस के नीचे जो छोटा स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस का फंक्शन क्या है? इट रेगुलेट्स बॉडी टेम्परेचर, हंगर एंड थ्रस्ट, हंगर, टेम्परेचर, आपको प्यास लगती है, आपको भूख लगती है, और आपका बॉडी का जो टेम्परेचर है ये सारा कंट्रोल करता है बाय योर दिस पार्ट ऑफ द फोरब्रेन व्हिच इज कॉल्ड हाइपोथैलेमस। आपको भूख लग जाती है, हाउ यू फील, आपको जो प्यास लगती है तो किस तरह आपको प्यास के लिए तरसते हैं, ओके जल्दी पानी पी लो, राइट? तो ये जो है ये कौन करता है आपकी बॉडी में? ये करता है दिस पार्ट ऑफ द ब्रेन इज कॉल्ड हाइपोथैलेमस, राइट? So the another one part of the brain, ये forebrain complete हुआ, right? The forebrain हमारा complete हुआ। अब बारी है यहाँ तक कि brain complete हुआ, अब हमारी बारी है मिड ब्रेन की, इस रीजन की। इसको जरा देखिए, ये रेड पार्ट को, ये जो रीजन है द रेड एंड दिस वन, दिस पार्ट इज कॉल्ड मिड ब्रेन। मिड मीन्स दरमियान। मिड ब्रेन इज द सेंट्रल पार्ट ऑफ द ब्रेन, ये बिल्कुल सेंटर में होता है, राइट? इसके बाद its basic function is to transfer information in impulses between the forebrain and the midbrain। ये impulses और messages, जितने भी इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होते हैं आपकी बॉडी में, जितनी भी इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती हैं, ये कहाँ से जाती हैं? बिटवीन द फोरब्रेन एंड मिड ब्रेन, राइट? ये जितने भी इंफॉर्मेशन बिटवीन द फोरब्रेन, जो फोरब्रेन है, और एंड द मिड ब्रेन, ये सारे ट्रांसफर होते हैं इंफॉर्मेशन इस रीजन से। सो जितने बेसिक फंक्शंस हैं इज टू ट्रांसफर इंफॉर्मेशन, इसका जो बेसिक फंक्शन है ये इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करता है इन पल्सेस बिटवीन द फोरब्रेन एंड मिड ब्रेन, लाइक इट कनेक्ट द फोरब्रेन एंड मिड ब्रेन, राइट? इसका बेसिक फंक्शन। इसके बाद और फंक्शन इसमें है, इट कंट्रोल्स द विजन, आपकी विजन को कंट्रोल रखती है, हेयरिंग को कंट्रोल रखती है, आपको सुनने की सलाहियत, आपकी देखने की सलाहियत। इसके अलावा टेम्परेचर भी रेगुलेट करते हैं, आपकी बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा हो गया है तो ये आपसे, फॉर एग्जांपल, जब आपको आपकी बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है, आपको पसीना आ जाता है, तो पसीना क्यों आता है? बाय कंट्रोलिंग दिस पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल योर बॉडी टेम्परेचर। तो आपको पसीना आ जाता है, पसीने की वजह से आपसे पानी निकलता है, आपकी बॉडी जरा वेट हो जाती है। तो वेट होती है, जब आपके जब वेट होती है स्वेटिंग में, तो आपकी बॉडी पर जब हवा लगती है तो आपकी बॉडी फिर दोबारा कूल हो जाती, ठंडी हो जाती है, आपको ठंडक महसूस होता है। तो ये कौन करता है? मिड ब्रेन ऑफ योर ब्रेन। इसके बाद इट्स आल्सो कंट्रोल सम रिफ्लेक्सेस सच एज चेंजिंग द साइज ऑफ पीपल, राइट? आपके आंख का जो साइज, ये जो पीपल है, दिस इज द पीपल, ये जो आपका ब्राउन टोटल पार्ट है, राइट? दिस इज द ब्लैक वन इज द रेटिना एंड दिस पार्ट इज द पीपल, दिस सर्कल, द बिग सर्कल, द ब्राउन। सो ये आपका साइज है, कंट्रोल करता है साइज। जब किसी चीज को देखते हैं, दूर से देखते हैं, नजदीक से देखते हैं, तो इट एक्ट्स लाइक अ लेंस। जब आप किसी चीज को दूर से देखते हैं तो ये जूम इन जूम आउट होता है, लाइक हम कैमरे में करते हैं जूम इन जूम। तो ये कंट्रोल करता है इसकी इसकी साइज जो है, चेंजिंग साइज। जब आप जूम इन जूम आउट करते हैं, आप किसी चीज को दूर से देखते हैं तो किस तरह आपके आंखों को बंद करके और देखते हैं, जब आपको कोई नजदीक चीज होती है तो आप रिलैक्स होकर देखते हैं, राइट? द अमाउंट ऑफ लाइट को भी कंट्रोल करते हैं कि कितनी अमाउंट ऑफ लाइट हमारे आंखों में आनी चाहिए। सो ये कंट्रोल करता है मिड ब्रेन ऑफ योर ब्रेन। द लास्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन इज कॉल्ड हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन इज द लास्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन which is also consist of three parts. The first one is the cerebellum, right? Cerebellum is what, इसको हम डिस्कस करेंगे कि second is pons, the third one is the medulla oblongata, right? इसके तीन पार्ट हैं, यहाँ तक होते हैं बस। इसके बाद हमारा दूसरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम शुरू हो जाता है, that is called spinal cord, उसको हम इसके बाद पढ़ेंगे। तो यहाँ तक ये ब्रेन कंप्लीट हो जाएगा। तो ब्रेन कंप्लीट्स हियर अप टू हियर, यहाँ तक हमारा ब्रेन है, जो यहाँ से स्टार्ट होता है
आपके टॉप मोस्ट है, ऐसे जाके आपके गर्दन तक, तकरीबन गर्दन से थोड़ा ऊपर, यहाँ पर हमारा ब्रेन कंप्लीट होता है। तो उसके बाद हमारा शुरू हो जाता है अनदर पार्ट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दैट इज कॉल्ड स्पाइनल कार्ड। तो हमारा जो हाइंड ब्रेन है ये इसके तीन हिस्से हैं। फर्स्ट वन इज अ सेरिब्रम, द सेकंड वन इज अ पोन्स, एंड थर्ड वन इज अ मेडुला ऑब्लांगेटा। सो पहले हम स्टार्ट करते हैं सेरिब्रम से। आप देखें सेरिब्रम, दिस इज सेरिब्रम, राइट? दिस इज अ, इस तरह कॉइल होकर बना होता है, दिस इज अ सेरिबेलम। सो द सेरिबेलम इज द फर्स्ट पार्ट, सेकंड इज द पोन्स, एंड थर्ड इज द मेडुला ऑब्लांगेटा। सो हम अभी सेरिबेलम पढ़ेंगे। सेरिबेलम क्या है? इट इज द सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। ये सेकंड लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का, जो सबसे बड़ा है। इसके बाद इट्स मेनली कंसर्न विद द पोस्चर, यानी योर बॉडी पोजीशन, बैलेंस, आपका जो बॉडी बैलेंस है, एंड लोकोमोशन ऑफ द बॉडी, और आपकी बॉडी का जो मूवमेंट है। फॉर एग्जाम्पल, लुक एट द पिक्चर ऑफ द लेडी। her body is positioned in the four way, like this is the one poster, ये एक पोज बना हुआ है, सेकंड ये पोज है, थर्ड ये पोज है। सो ये जो है, दिस आर द करेक्ट इनकरेक्ट पोजीशन ऑफ योर बॉडी, राइट? दिस इज द करेक्ट पोजीशन ऑफ योर बॉडी। हु कंट्रोल्स इट? हु कंट्रोल्स और पोस्टर जो है हमारी बॉडी का, जो करेक्ट पोजीशन है, कौन कंट्रोल करते हैं? सेरिबेलम कंट्रोल करते हैं। ये आप लोग याद रखना है, सेरिबेलम कंट्रोल पोस्टर ऑफ योर बॉडी। ये आपको बॉडी का जो आप हम सीधा चल रहे होते हैं, ये कौन कंट्रोल कर रहे होते हैं? सेरिबेलम कंट्रोल कर रहे होते हैं। इसके बाद बैलेंस। जब ये देखें ये लेडी को, ये गुरी, ये नीचे इस तरह आप ये बिल्कुल टेढ़ी हुई है, तो ये टेढ़ी हुई, इसका मतलब इसका बैलेंस सही नहीं बॉडी का। जब इस तरह चल रही होगी तो उनकी बैक प्रॉब्लम, उनको बैक प्रॉब्लम आएंगे। ये लेडी देखें ये इस तरह झुकी हुई है तो उनको नी प्रॉब्लम आएंगे। सो ये जो है बेस्ट पोजीशन ऑफ आवर बॉडी इज लाइक दैट। सो ये पोस्चर कंट्रोल करता है सेरिबेलम। इसके अलावा बैलेंस कंट्रोल करता है। इसके बाद लोकोमोशन कंट्रोल कर रहा है कि आप जब चलते हैं तो हाउ यू वॉक, राइट? ये सारा सिस्टम कंट्रोल करता है भाई योर हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन में कौन सा पार्ट? सेरिबेलम। अब हम जा रहे हैं द अनदर मींस पोन्स। पोन्स क्या है? इट इज अ स्मॉल ओवल स्ट्रक्चर प्रेजेंट अबव द मेडुला ऑब्लांगेटा। ये देखें पोन को, राइट? ओवल स्ट्रक्चर, गोल सा स्ट्रक्चर है, विच इज अबव द मेडुला ऑब्लांगेटा। मेडुला ऑब्लांगेटा यहाँ पे है, जिसके ऊपर पोन्स है। तो पोन्स क्या करता है? इट सर्व एज अ ब्रिज फॉर द कंडक्टिंग इम्पल्सिस या मैसेज बिटवीन द cerebrum, medulla oblongata and the cerebellum. That is the bridge. So pon is the, हम कहते हैं कि ये चौक है, इस पूरे सिस्टम का एक चौक बना हुआ है, राइट? ये एक चौक बना हुआ है पूरे सिस्टम का, कि जो कंट्रोल करता है सारे इम्पल्सिस, जो हमारी बॉडी से जो भी मैसेजेस आते हैं वो यहाँ से क्रॉस होते हैं, कि कौन सा मैसेज कहाँ पर जाना है। ये फिर वो मैसेज उधर लेके उधर भिजवाता है, कि जहां पर वो उनकी जरूरत होती है। जो मैसेज मेडुला ऑब्लांगेटा में जाना होता है वो उनको देते हैं, जो मैसेज सेरिबेलम में जाना होता है उनको ट्रांसफर करते हैं, जो मैसेज सेरिब्रम में जाना होता है उधर ट्रांसफर करते हैं, राइट? तो इट एक्ट्स लाइक अ ब्रिज। जिस तरह के चौक बाजार होता है, चौक बाजार में कितने रास्ते, 4-5 रास्ते गए होते हैं, इस तरह चौक बाजार की तरह पोन्स एक्टिविटी करते हैं। फंक्शन जो है, इट कंट्रोल द ब्रीथिंग, आपको जो सांस लेना है, स्लीपिंग, जब आप सो रहे होते हैं, आल्सो रेगुलेट आई मूवमेंट, जब हम आंख हिलाते हैं, फेशियल एक्सप्रेशन, जो आपके फेशियल एक्सप्रेशन होते हैं, जब आपको मतलब गुस्से के दौरान आपके जो फेशियल एक्सप्रेशन होते हैं, और इसके बाद हैप्पीनेस के दौरान जो आपके फेशियल एक्सप्रेशन होते हैं, तो प्रेशर के दौरान या टेंशन के दौरान आपकी जो फेशियल एक्सप्रेशन होते हैं, तो ये कंट्रोल करता है आपके फेशियल एक्सप्रेशन को। Now, the third and the last part of the hind brain is medulla oblongata. It connects the brain with spinal cord. Medulla oblongata के क्या फंक्शन है? कनेक्ट करता है ब्रेन को विद द स्पाइनल कार्ड। स्पाइनल कार्ड क्या है? हम इसको अभी पढ़ेंगे इससे आगे, क्योंकि हमने पढ़ा था कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम या सीएनएस कंपोज है ब्रेन पे और स्पाइनल कार्ड पे, राइट? तो ये जो मेडुला ऑब्लांगेटा है ये कंट्रोल करता है, ये कंट्रोल कनेक्ट करता है ब्रेन को और स्पाइनल कार्ड को आपस में, राइट? इसके बाद इसका फंक्शन देखें, अब जरा लेजर को देखते जाएं। फंक्शन इसका है, इट कंट्रोल्स द हार्ट बीट, हमारे दिल की धड़कन, स्वेलिंग, जो हमारी बॉडी में स्वेलिंग हो जाती है, इसके बाद वोमिटिंग, उल्टियां,
कफिंग, कांसिंग, स्नीजिंग, हमें जो चीख आती हैं, डाइजेशन एंड ब्रीथिंग। सो दैट्स ऑल द कंट्रोल सिस्टम, ये कंट्रोल करते हैं डिफरेंट हमारे बॉडी फंक्शन को कंट्रोल में रखता है। मेडुला ऑब्लांगेटा जो है कीप्स ऑन वर्किंग व्हेन रेस्ट ऑफ द ब्रेन डज नॉट वर्क। ये मेडुला ऑब्लांगेटा तब तक जब हमारे पूरा ब्रेन काम करना छोड़ दें, लेकिन मेडुला ऑब्लांगेटा फिर भी एक्टिव रहता है, राइट। तो ये डिफरेंट कंट्रोल करता है, कफिंग, वॉमिटिंग, ये सारा कुछ। अब द लास्ट वन पार्ट ऑफ द कंट्रोल सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो आखिरी पार्ट है, दैट इज कॉल्ड स्पाइनल कार्ड। स्पाइनल कार्ड क्या है? स्पाइनल कार्ड इज अ एक्सटेंशन फ्रॉम द मेडुलर ओब्लांगेटा। जो मेडुला ओब्लांगेटा है, यहाँ से एक लॉन्ग एक्सटेंशन गई होती है, आप देखें लाइक अ ट्यूब। ब्रेन से यहाँ से एक एक्सटेंशन निकली होती है, एक ट्यूब निकला होता है जो कि जा रहा होता है आपके गर्दन से, आपके यहाँ से निकलता है, ब्रेन से निकलता है, इस तरह जाके नीचे आपके गर्दन से लेके आपकी रीढ़ की हड्डी में ये जा रहा होता है। इट इज लोकेटेड इन द वर्टिब्रल कॉलम, आपकी रीढ़ की हड्डी में अंदर होता है। इसलिए आप देखें ये रीढ़ की हड्डी है, ये यहाँ से गया होता है और रीढ़ के हड्डी के अंदर, रीढ़ की हड्डी के अंदर ये इंक्लोज होता है। रीढ़ की हड्डी इसको प्रोटेक्शन देती है, जब कोई आप गिर जाए या कोई इंजरी हो जाए तो ये इसको अंदर प्रोटेक्ट रखती है, राइट। इट इज अ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर मेड ऑफ अ बंडल ऑफ न्यूरॉन्स। ये जो ट्यूबुलर होता है, इससे बंडल ऑफ न्यूरॉन से बना होता है। न्यूरॉन इज द स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट ऑफ द सेंट्रल ऑफ द नर्व सिस्टम। ये हमारे नर्व सिस्टम का बेसिक यूनिट है, बेसिक सेल है, राइट। इस तरह गया होता है। इसके बाद इट्स लेंथ वेरीज विद द हाइट ऑफ अ बॉडी। इसकी जो लेंथ है, जो लंबे ज्यादा हाइटेड लोग होते हैं उसकी में ज्यादा होती है, शॉर्ट लोग में, स्टंट लोगों में छोटा होता है, इसकी लेंथ छोटी होती है। फंक्शन क्या है? इट कनेक्ट द ब्रेन टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी विद द हेल्प ऑफ नर्व्स। ये ब्रेन को कनेक्ट करती हैं पूरे जिस्म के साथ विद द हेल्प ऑफ दिस नर्व्स। आप नर्व्स देख रहे हैं इनके बॉडी में, राइट। ये नर्व्स इस तरह गई होती हैं हमारी पूरे बॉडी में, इस तरह नर्व्स फैली हुई हैं। लुक एट द लेजर, ये ब्लू जो है ये नर्व्स हैं। इसी तरह हमारे पूरे बॉडी में नर्व्स फैली होती हैं जो कनेक्ट होती हैं स्पाइनल कार्ड से, सारे नर्व्स। और ये स्पाइनल कार्ड कनेक्ट होता है ब्रेन से। जो जितने भी यहाँ से, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मेरे हाथ पे कोई मच्छर बैठ जाए और मुझे काट दे, फौरन मैं हाथ को वहां से मच्छर हटाता हूँ। जैसे ही मच्छर बैठता है, यहाँ पर नर्व्स होते हैं, नर्व्स फौरन मैसेज लेके जाते हैं स्पाइनल कार्ड को, स्पाइनल कार्ड मैसेज देते हैं ब्रेन को, और ब्रेन को फौरन फील होता है कि यहाँ पर कुछ, यहाँ पे किसी चीज ने मेरा ये उंगली या मेरा हाथ काटा। तो फौरन ब्रेन की आइज को मैसेज देते हैं कि देखो क्या बैठा हुआ आपके हाथ पे। फौरन आइज देख के वहां पर मच्छर को फौरन इस इफेक्ट दूसरे हाथ को फिर कहते हैं कि इसको हटाओ। ये इतने शॉर्ट जो मैंने बता रहा हूँ, अभी तो बताने में मुझे इतना टाइम लगा, लेकिन पूरी बॉडी इतने, ये एक सारा काम एक सेकंडों में करती है, राइट। तो अब इस तरह हमारी बॉडी में ये मैसेजेस जाते हैं स्पाइनल कार्ड से ब्रेन को, ये कनेक्ट करते हैं सब पूरे बॉडी को। ऑल द सिग्नल्स कम्स फ्रॉम द ब्रेन पासिस थ्रू द स्पाइनल कार्ड, और जो मैसेजेस वहां से आते हैं तो स्पाइनल कार्ड से पास होते हैं, राइट। इसके बाद इफ द स्पाइनल कार्ड इज डैमेज, अल्लाह ना करे अगर ये डैमेज हो गई ये रेड पार्ट ऑफ योर बॉडी, दिस स्पाइनल कार्ड, तो रेस्ट ऑफ द बॉडी जो होगी आपकी सारी पैरालिसिस, आप बिल्कुल मूवमेंट नहीं कर सकेंगे, पैरालिसिस आपको, आप बिल्कुल यहाँ अगर ये इसकी डैमेज होगी, अल्लाह ना करे आपको कोई एक्सीडेंट में कुछ में भी, तो आपकी जितनी भी बॉडी है लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी या सारी इसको ये पैरालिसिस में चली जाती हैं। और इसकी कोई भी इसको अगर आप काटे भी, इसको हरकत देने की कोशिश करिए, आपको ना उसको हरकत दे सकते हैं ना आपको उसको काट, कोई भी आपकी फीलिंग महसूस नहीं होती लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी को, अगर ये डैमेज हो गया, राइट। अगर ये डैमेज हो गया इट मीन्स कि यहाँ से आपका तार कट गया, तो यहाँ पर सारा फंक्शन
ना यहाँ से जितनी भी नर्व्स हैं वो मैसेजेस लेके आएंगे, लेकिन ऊपर कनेक्शन नहीं होगा, तो इसका कोई भी यहाँ पर ना आपको कोई भी चीज महसूस नहीं होगी। अगर आपको कोई काटे पाँव पे, कोई महसूस कुछ भी महसूस नहीं होगा, राइट। तो ये पैरालिसिस में चले जाते हैं इस तरह के लोग। सो दैट वाज ऑल अबाउट द न्यूरो सिस्टम, जिसमें मैंने आपको बताया नर्व जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम मैंने आपको सारा बता दिया। सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारे पास ब्रेन है और स्पाइनल कार्ड है। इसके बाद मैंने आपको ब्रेन में हम थ्री पार्ट्स बता रहे हैं, पहला फॉर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइड ब्रेन। फॉर ब्रेन मैंने आपको एक एक फॉर ब्रेन में हमारे पास तीन हिस्से थे। द फर्स्ट वन इज अ सेरिब्रम, द सेकंड वन थैलेमस एंड द थर्ड वन इज अ हाइपोथैलेमस। इसी तरह हम मिड ब्रेन पे आ गए। मिड ब्रेन के बाद हम चले गए फिर हाइंड ब्रेन पे। हाइंड ब्रेन में भी हमारे पास तीन हिस्से थे, सेरिबेलम था, दूसरा पोन्स था और तीसरा मेडुला ऑब्लंगेटा था। तो ब्रेन के बाद फिर हम दोबारा दूसरे साइड पे आ गए, वो है स्पाइनल कार्ड। तो स्पाइनल कार्ड ये दूसरा पार्ट है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। और मैंने स्पाइनल कार्ड के बारे में सारा कुछ बता दिया। सो आपके लिए ये थोड़ी समरी हो गई। सो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ये ब्रेन और स्पाइनल कार्ड पे मुश्तमिल है। सो ब्रेन हमने पढ़ा और उसके बाद स्पाइनल कार्ड पढ़ा। ये दो बड़े हिस्से हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के। थैंक यू सो मच स्टूडेंट, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।